सरस्वती भाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स अनावृतबीजी पौधों के संबंध में अध्ययन करेंगे, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक, और उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे और कुछ रोचक बिंदु। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जिम्नोस्पर्म अनावृतबीजी पौधे, ठीक है। इन्हें जिम्नोस माने नेक्ट, स्पर्म माने सीड, माने इनमें बीज जो नग्न होते हैं। नग्न माने नग्न, अंडा से नहीं होता इसलिए ओवरी नहीं होती, इसलिए इनमें फ्रूट नहीं होते, फ्रूट के अंदर नहीं होते, केवल बीज ही होते हैं। और दूसरी बात इससे सबसे आवश्यक ये है कि इन्हें बॉटनिकल रेप्टाइल्स कहते हैं, सरीसृप। टेरिडोफाइट को बॉटनिकल स्नेक कहा था और इन्हें जिम्नोस्पर्म को बॉटनिकल रेप्टाइल्स, सरीसृप, वनस्पतिक सरीसृप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, इनका मुख्य पौधा स्पोरोफाइट, पेरिनियल मन बहुवर्षीय, वुडी काष्ठी होता है, नेक्ड सीडेड प्लांट, मतलब नग्न बीजी पौधे होते हैं, अनावृत बीजी जिसे कह सकते हैं। ओवरी एंड फ्रूट एब्सेंट, अंडा से और फल अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि अंडा से नहीं होता तो फल नहीं बनते हैं, क्योंकि फल जो बनता है परपोक अंडा से होता है। तीसरा बिंदु है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष अगुणित होता है, फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वह निषेचन से पूर्व बनता है। इसके बाद चौथा बिंदु है जीरोफिटिक नेचर ड्यू टू सनकिन स्टोमेटा एंड क्यूटिकल। ये शुष्कोष्ठविद पौधे होते हैं। जीरोफिटिक नेचर मतलब इनका जो वर्णन है, किस प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं, तो शुष्क वातावरण में अच्छी तरह से फलते फूलते हैं, ठीक। और क्योंकि इनमें धसे हुए संकरण धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, एपिडर्मिस में धसे हुए होते हैं, और उसके एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल उपचर्म की मोटी त्वचा होती है। इसके बाद पांचवा बिंदु बेसल्स एब्सेंट फ्रॉम जाइलम, बाह्यकाएं जाइलम से समूतक से अनुपस्थित होती हैं। कैंपेनियन सेल्स फ्रॉम फ्लोएम, कंपेनियन सेल्स आपके फ्लोएम में नहीं होती, जैसे सहचर कोशिकाएं भी कहते हैं, सहक कोशिकाएं, सख्य कोशिकाएं जो है फ्लोएम में नहीं पाई जाती। मेल कोन स्ट्रोबल कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड फीमेल कोन्स मेड अप ऑफ मेगास्पोरोफिल्स। इनमें मेल और फीमेल स्पोरोफाइट जो होते हैं अलग अलग होते हैं और कोन्स के रूप में होते हैं, शंकु के रूप में होते हैं। और मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल माने लघु बीजाणुपर्ण होते हैं, और फीमेल कोन में मेगा स्पोरोफिल्स लगे होते हैं, दीर्घ बीजाणुपर्ण होते हैं। इनका जो ओविल होता है बीजांड, वो ऑर्थोट्रॉप्स में रेखी होता है या सीधा होता कह सकते हैं। और यूनिटैग माना एक अध्यावरण होता है, इनमें 2 या 3 नहीं होते। तो इनका बीजांड सीधा, ऑर्थोट्रॉपस और यूनिटैग एक आवरणी। इनमें जो परागण होता है, पॉलिनेशन, परागण, हाँ सही, परागण होता है, परागण नहीं, परागण, विंड पॉलिनेशन। पाई द्वारा इनमें परागण होता है, जिसे एनिमोफिलस कहते हैं एक शब्द में। नो डबल फर्टिलाइजेशन, इनमें क्योंकि फर्टिलाइजेशन सिंगल होता है तो नो डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन नहीं होता। ये लक्षण मुख्यतः इसलिए लिखाए गए हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस किया जा सके। 10वां बिंदु है पॉलीएम्ब्रोनी में बहुभ्रूणता पाई जाती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक, खंडीय होता है, कुछ डिस्क शेप का होता है। मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियो का, इनमें एम्ब्रियो बनता है इसका मतलब, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन 12th में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बताया जा रहा है क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं। एंजियोस्पर्म का 1934 में चैम्बरलेन ने किया था, इसे चैम्बरलेन क्लासिफिकेशन कहते हैं। इन्होंने इन्हें 2 उप क्लासेस, सब क्लासेस में विभाजित किया, फिर उन्हें गणों में मतलब ऑर्डर्स में विभाजित किया। तो यहाँ पे केवल 2 सब क्लासेस के बारे में बात करते हैं। साइकेडोफाइट्स वो जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनमें स्टेम अनब्रांच होना अशाखित होता है, और लेकिन पत्तियाँ कंपाउंड होती हैं, मतलब संयुक्त पत्तियाँ होती हैं। इनमें मेडुलेज ऑर्डर में मेडुलोसा, सीड फर्नी से कहते हैं, और वेलियम सोनिया और साइकस पौधे आते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स के हैं, ठीक है।
विलियमसोनिया सबसे छोटा और जलीय जिम्नोस्पर्म है। सब क्लास कॉनिफेरोफाइट्स हैं, फाइटा, सब क्लास कॉनिफेरोफाइटा। इन्हें उपसंकीर्ण रूप में कहीं कहीं दे रखा है। स्टेम इनमें ब्रांच हो रहा है, विद सिंपल लीव्स, साधारण लीव होती हैं, ठीक है। और इसमें मुख्य 2 ऑर्डर्स हैं, उनके अनुसार जंतुओं पौधों के नाम दे रखे हैं। कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा है वो जंतु संघ का संघ नहीं है, ये कॉर्डेट्स ऑर्डर में रखा हुआ एक जंतु जो फॉसिल ऑफ पैलियोजोइक, इसके फॉसिल्स प्राप्त हुए पैलियोजोइक युग से। जिंगो वाइलोवा, इसे लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। जिंगोइल्स ऑर्डर में रखा गया है। मेडन हेयर ट्री भी इसका नाम है, क्योंकि पाया भी जाता है और जीवाश्मी लक्षण भी जीवाश्मों के रूप में भी पाया जाता है। तो सबसे आदि जिम्नोस्पर्म माना जाता है। पाइनस चीड़ ये कॉनिफर्स कहलाती है। और एरोकेरिया, इसे क्रिसमस ट्री कहते हैं, ये पाइनस वाले ऑर्डर में ही रखा गया है। और एक अलग थे ऑर्डर नीटेल्स, इसमें एफेड्रा, नेटम, जिनेटम नहीं है, नेटम और वल्विटिसिया ये पौधे रखे गए। एफेड्रा से एफेड्रिन प्राप्त होती है, जो बुखार के लिए उपयोग की जाती है। इस जिम्नोस्पर्म के संबंध में कुछ रोचक बातें हैं, इस तो बाद हम बताएंगे, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके 12th के सिलेबस में भी आ जाती हैं, उसे देखने फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। मेनोजाइलिक बोर्ड, बेरल दारुक कास्ट। बेरल मान होता है दूर दूर स्थित, दारुक जाइलम से संबंधित है। तो मेनोजाइलिक बोर्ड जो है साइकस में पाई जाती है, साइकस के तने में पाई जाती है। मेल गैमीट एंथेरोजोइड्स से कहते हैं, मल्टीसिलिएट होता है साइकस का, और ये लट्टू टॉप शेप्ड होता है, और लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा है। मेल गैमीट्स प्लांटों में सबसे बड़ा किसका है, तो साइकस का है। और पिकनो नंबर 2 की बात करें, पिक्नोजाइलिक वुड, सघन दारुक कास्ट, मतलब पास जाइलम पाया जाता है। वो लकड़ी किस में पाई जाती है ऐसी, तो पाइनस में, चीड़ में पाई जाती है। पाइनस इंग्लिश का जगह जीनस भी है, और चीड़ से हिंदी का शब्द है। इट हैव लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट हैव लीव्स, तो छोटे और बड़े शाखाएं होती हैं, तने होते हैं, और छोटे पर पत्तियां लगी होती हैं। पत्तियां अमूमन चीड़ की जो होती हैं सुई के आकार नीडल शेप्ड होती हैं, 3, 2 या 5 के समूह में लगी होती हैं। तीसरा बिंदु है इसमें, बेसल्स प्रेजेंट जाइलम और नीटेल्स। जाइलम में अमूमन बेसल्स जो जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होती हैं, लेकिन ऑर्डर है इसका नीटेल्स। इस ऑर्डर में गण में जो पौधे रखे गए जिम्नोस्पर्म के, उन सभी में जाइलम में बेसल्स पाई जाती हैं। नेटम, एफेड्रा और वल्विटिसिया, ठीक है। इन पौधों के बारे में और ये जो आवश्यक सूचनाएं और हैं महत्वपूर्ण, उनका ध्यान दें। इसके साथ ही आपको कुछ और रोचक चीज़ें दिखाते हैं कि इसमें आपको पौधा कॉनिफेरोप्सिडा, इसमें थूजा का पौधा दे रखा है, पाइनस का दे रखा है, ठीक है। साइकेडोप्सिडा में साइकस का पौधा है, ये खजूर जैसा देखने में लगता है। और जिंगोप्सिडा में जिंगो वॉल्वियक, जैसे इसमें क्योंकि पत्तियां इसकी 2 टुकड़ों की बनी होती हैं, 2 पोर्शन होते हैं। और नेटम में नेटोप्सिडा दे रखा है, इसमें अमूमन पत्तियां ऐसी लगती हैं जैसे हैं नहीं, रिड्यूस होती हैं। और एफेड्रा भी बिल्कुल घास जैसा होता है, तो घास की तरह बिगर पत्तियों ऐसा ही होता है, लेकिन वो रैंक के चलता है, जितना खड़ा नहीं सीधा नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके बाद दूसरी संरचना में आपको दिखाए हम, जेमिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, थूजा है, इसे मोरपंखी कहते हैं, प्रोटोकार्पस है। और जिंगोवॉल्विया, एरोकेरिया, जिसे क्रिसमस ट्री कहते हैं। और पाइनस चीड़ मेल और फीमेल कौन अलग अलग शाखाओं पर बनते हैं, एक ही पौधे बनते हैं। मेल और द्वार पर मेल बनता है, और फीमेल कौन बनता है, ठीक है। इसके बाद
ये और कुछ पौधे हैं इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। पाइनस के कौन्स दे रखे हैं। फरास होमो जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी जिम्नोस्पर्म है, गोरपंखी जिम्नोस्पर्म्स हैं। ये टेमर की है, स्पोर्स है, ठीक है, वाल्सम है। ये कई एक पौधे हैं जिन्हें आप, एक टेक्सस है, ये सभी यहाँ पर जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे हैं, नग्न बीजी पौधे हैं। इसके साथ ही आपको साइकस ऊपर से इसमें मिट दिखा रखे, जिंगोस को देख ही रखा आपने। कॉनीफर्स में आपको चीड़ का दिखा रखा, कॉनीफर्स हैं। कोनिटोफाइट्स भी दे रखे हैं। ये वो पौधे इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि आप इन्हें पहचान सकें कि किस समूह के, किस संघ के, किस वर्ग के पौधे हैं। इसके बाद इन पत्तियों का ध्यान दें। इनकी पत्तियां इन पौधों की दवाओं में उपयोग की जाती है। जिंगो हार्ट, लंग और सर्कुलेटरी डिसीज और हृदय, फेफड़े और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय प्रसन्न तंत्र से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उसमें इसकी पत्ती का रस आयुर्वेदिक दवा के रूप में जाता है। टेक्सस का उपयोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एपिलेप्सी, कोढ़ कैसे जिसे कहते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। और कोप्रेसस वर्मीफंग प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कीट और फंगस को मारने की क्षमता रखता है, ठीक है। और साइकस में स्टमक और स्किन डिसऑर्डर, पेट और त्वचा से संबंधित अनियमितता होती हैं उनके लिए, और वोमिटिंग, उल्टी हो रही हैं और इसकी साइकस की पत्तियों का जूस निकाल के पी लिया जाए तो उल्टियाँ बंद हो जाती हैं, उल्टियाँ वोमिटिंग नहीं होती, ठीक है। तो इन पौधों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से अलग से बताएंगे, पर फिर भी थोड़ा सा नॉलेज में रखें। अब ये है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म को सी लेवल से जो हाइट है उसके अनुसार कौन सा पौधा कहाँ पाया जाएगा। 20 मीटर तक ऊंचाई पर 65 फीट की ऊंचाई पर इटालियन साइप्रस पाया जाता है। 70 फीट या 21 मीटर की ऊंचाई तक होता है, ठीक है। लंबाई दे रखी है, ये लेवल नीली लाइन है वो ऊंचाई बता रखी है, फीट में दे रखी है और पौधे की ऊंचाई लगा रखी है, ठीक। इसके बाद स्कॉट पाइन, यूरोपियन लार्च और वेस्टर्न रेड सेडर, वाइट सेडर भी होता है, रेड सेडर भी होता है, डगलस फर, ठीक है, लगभग 76 मीटर तक ऊंचा होता है। जायंट स्क्वायर कैलिफोर्निया में इसका सबसे बड़ा और सबसे पुराना पौधा पाया जाता है। तो पूछ लिया जाता है सिकोआ कि सबसे बड़ा पौधा किसका है, तो सिकोआ लंबा नहीं बड़ा, कॉस्ट रेडवुड है ये लंबा है, लेकिन वैसे सबसे बड़ा पौधा एंजियोस्पर्म में तो यही होता है, जिम्नोस्पर्म में यूकेलिप्टस होता है। इसकी कोस्ट रेडवुड की लंबाई 112 मीटर दिखा रखी है, 367 फीट, ठीक। इसका नीडल शेप्स लीफ दिखा रखे हैं, कोंस दिखा रखे हैं, ठीक है। डगलस फर के हैं, ये कोंस सभी में बनते हैं ज़्यादातर इनमें, लेकिन साइकस में फीमेल कोन नहीं बनता, मेगास्पोरोफिल पर ही बीज बन जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म से संबंधित संरचनाएं पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी, वर्गीकरण पढ़ा और उनसे संबंधित आवश्यक चीज़ें, ठीक बात है, समझी। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुनें, देखें ध्यानपूर्वक और उसके बाद नोट्स बनाएं, जिससे कि आपके जीवन के लिए ये सदुपयोगी साबित हो, ठीक। इस वीडियो को अधिकतर शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।